दोस्तों कैसे आप देख हे रहे हो व्हाट्सअप अमित गाइस, वेलकम टेक टू बैक ब्रो। माय न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो? आई और होप यार इधर सभी नहीं अच्छी यार। होगी। गाइस, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं Realme 8i अनलॉक। यानी गाइस, आपने ये फ़ोन परचेस कर लिया है Realme 8i, और बस आपने किसी भी कारण बस आपका फ़ोन का जो पैटर्न है आप भूल चुके हो, और आपको ये नहीं पता हमारे फ़ोन का पैटर्न क्या है। चाहे आपके पैटर्न हो, चाहे पासवर्ड हो, चाहे फिंगर हो, आपको बस ये पता नहीं है कि हमारे फ़ोन में आखिर है क्या। तो बस आपको इसे किस तरह से अनलॉक करना होगा, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। सो बस वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सर भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना, बस अपने भाई को प्यार दिखाना। तो बस आपके सामने मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ मेरे फ़ोन में पैटर्न लगा हुआ है। और गैस, आपने बहुत सारी वीडियो देख भी ली होंगी। हो सकता है कि आप मेरी डायरेक्टली फर्स्ट वीडियो देख रहे हो सकता है कि आपने कई सारी वीडियो देखने के बाद मेरी वीडियो पर क्लिक किया हो। तो बस यार, इस वीडियो में आपको कम से कम मैं 2 या 3 तरीके तो बताऊंगा, जिस कारण गैस आपका फ़ोन का जो पैटर्न है यहाँ से 100% बाईपास हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर बकचोदी की हो। तो बस सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को यहाँ पे पावर ऑफ कर देना है। अब बस जैसे आप अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर दोगे, पावर ऑफ करने के बाद यहाँ से आपको कुछ की दबानी होगी गाइस। जैसे उन की को प्रेस करोगे तो आपका फ़ोन यहाँ से रिकवरी मोड पर आएगा। तो हम क्या करते हैं गाइस, पावर की और वॉल्यूम डाउन की एक साथ प्रेस करेंगे। बस मेरे पास ये Realme 8 है, बट आपके पास Realme 8i होगा तो हो सकता है आपकी जो की है लेफ्ट राइट हो सकती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है आपकी जो वॉल्यूम डाउन और पावर की कहाँ पर है। जिस वजह से आपको वॉल्यूम डाउन की पावर की एक साथ प्रेस कर दोगे, आपको ये नहीं देखना कि यार सेम फ़ोन नहीं है तो मेरा फ़ोन का अनलॉक होगा नहीं होगा। बस आपको ये देखना है कि आपकी वॉल्यूम डाउन और पावर की बिल्कुल सेम तरीके से है या नहीं। आपको वॉल्यूम डाउन की दबानी, चाहे स्टार्ट हो चाहे स्टार्ट हो, आपको वॉल्यूम डाउन और पावर की एक साथ प्रेस कर देनी है। ये प्रेस करने के बाद गैस आपका फ़ोन यहाँ पर देखो इस तरह से ऑन होगा, और जस्ट आपको पावर की छोड़ देनी है, वॉल्यूम डाउन की आपको प्रेस करते रखना है। अब जैसे ये इंटरफेस आपके आने के बाद अब यहाँ पे आपको रिकवरी मोड का एक इंटरफेस इस तरीके का गैस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कई सारी लैंग्वेज आ जाती हैं, जिस भी कंट्री से आप हो वो अपनी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इंडियन से तो हम इंग्लिश को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम क्या करना होगा, हिंदी तो इसमें आती नहीं है तो हमें यहाँ पे इंग्लिश पर क्लिक करना होगा। जबकि चाइनीज भाषा तो हमें बिल्कुल समझ में आएगी नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश पर क्लिक कर लेंगे। अब देखो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। अब बहुत सारे भाई तो ये बोलेंगे यार ये हमने करके देख लिया, हमारे फ़ोन का पैटर्न नहीं टूटता इससे। तो बस यहाँ पे क्या करना, आपको बायोडाटा पे लेके आना है। गैस मैं आपको तरीका बताऊँ, कुछ वो तरीके से हो सकता है आपका पैटर्न टूट जाए। अब गैस देखना, जैसे मैं बायोडाटा पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब बोलो भाई यार हमें इसका पैटर्न पता होता तो हम पहले ही डाल लेते इसमें। तो कैसे आपको कुछ भी नहीं करना। देखो ऊपर यहाँ पे देखो, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड। अगर आपके फ़ोन में इस तरीके का यहाँ पे कोई भी कोड बन के आ रहा है, यानी देखो 9950 इस तरह कोड बन के आ रहा है, दोबारा क्लिक करूँगा यहाँ पे दोबारा कोड जनरेट होकर आ जाएगा 6258। इस तरह से गाइस देखो यहाँ पे कोड बन के यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है गाइस, कुछ भी नहीं करना, ये वाला कोड है आपको आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके अब बोलोगे भाई हमारे में तो कोई भी कोड नहीं आ रहा, तो हमारा क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ोन ऐसे जस्टली यहाँ पे मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, और जो भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा था पैटर्न का वो यहाँ से 100% बाईपास हो जाएगा। जिस भाई के यहाँ पे कोड जनरेट हो रहा है उसमें बता रहा हूँ मैं। अगर आपने फ़ोन अपडेट कर लिया है ना, तो आपको 100% का आपके फ़ोन में यहाँ पे ये कोड जनरेट हो जाएगा, या आपके 1 या 2 मंथ में हमारा फ़ोन यहाँ पे ये कोड जनरेट कर देता है। रियलमी के फ़ोन ज़्यादातर गैस हमारे ऑफलाइन हो जाते हैं, ओप्पो के भी हो जाते हैं, बट वीवो का कोई भी फ़ोन हमारा इस तरह से नहीं होता है। उसकी भी ट्रिक ये है। अब जो मैं सेकंड तरीका आपको बताने वाला हूँ ना, वो तरीका आपके जितने भी एंड्रॉइड फ़ोन है एप्पल छोड़ के सभी फ़ोन में ये ट्रिक आपके में वर्क करेगी। तो सिंपल सा गैस यहाँ पे आपको क्या करना है, पावर की से यहाँ पर रिबूट पर क्लिक करके इसे जस्ट ओके कर देना है। अगर जैसे इसे ओके कर दोगे आप, तो यहाँ पे आपका फ़ोन एक बार रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद गैस आपका फ़ोन यहाँ पर ऑनिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे गैस आप मेरे पास कमेंट करते हैं भाई यार हमने आपकी वीडियो देखी, अपना फॉर्मेट भी कर लिया, बट हमारा फ़ोन यहाँ पर रियलमी से आगे ही नहीं जा रहा, तो अब यहाँ पे हम क्या करें। तो गैस आपको क्या करना है, सिंपल सा देखो यहाँ पे रियलमी पे नहीं जा रहा तो आपको यहाँ पे वेट करना है 2 4 5 मिनट 10 मिनट तक आपको वेट करना है। आपका फ़ोन सिंपल सा यहाँ पे आपका न्यू इंटरफेस कुछ इस तरीके खुल के आ जाएगा। देखो इस तरीके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा है ना, यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे कंट्री है, जो सॉरी लैंग्वेज है, जो भी सिलेक्ट कर लेनी है आपको, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करके हम आगे की तरफ चले जाते हैं गाइस। ये चीज़ करने के बाद गाइस देखो मैंने आपको बताया कि भाई मैं आपको सेकंड तरीका भी बताऊंगा, उसको आपको किस तरह से मैनेज करना है। तो गाइस यार अगर आपको ये पता है, आपने अपना फ़ोन न्यू फ़ोन लिया, तो भाई यहाँ पे मैं टैप बाय टैप नहीं बोलूँगा। आप बोलोगे यार आप यहाँ पे जो यहाँ पे मेरे सामने इंटरफेस आ रहा है उस पर मैं नहीं बोलना, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। मैं आपको सेकंड तरीका बता देता हूँ। अब गाइस मैंने सेकंड तरीका क्या है, देखो कि जैसे हम अपना न्यू फ़ोन परचेस करते हैं, न्यू फ़ोन परचेस करने के बाद गाइस हमें जब अपने प्ले स्टोर पे हम जीमेल आईडी डालते हैं, यानी प्ले स्टोर पे अपनी जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं, वो अगर आपको जीमेल आईडी पता है तो गाइस आपका फ़ोन यहाँ से फिर भी फॉर्मेट हो जाएगा। अब गाइस देखो यहाँ पे मेरा फ़ोन यहाँ पे अनलॉक हो गया, यहाँ पे अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा जब तक अपनी जीमेल और पासवर्ड नहीं डाल दोगे। बट गाइस यहाँ पे हमें रियलमी में और ओप्पो में कोई भी दिक्कत नहीं होती। सिंपल अगर आपको जीमेल आईडी नहीं पता, जिससे हम बोलते हैं FRP या गूगल अकाउंट, सिंपल गाइस कुछ भी नहीं करना, आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको एक तरीका बताऊंगा, जिससे गाइस आप एक कोड की मदद से अपनी ये वाली आईडी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो गाइस अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। अब गाइस देखो अगर आपको जीमेल आईडी और पासवर्ड पता है ना, जब आपने प्ले स्टोर डाला था, वो अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है तो आपको क्या करना है गाइस, सिंपल सा आपको यहाँ पे
अपना एक सेकंड फ़ोन लेना है, उस फ़ोन को लेके उसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसकी गाइस मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है, वीडियो की लिंक यहाँ के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में गाइस ऑलरेडी मैं डाल के रखता हूँ उस वीडियो को, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आपको अगर अपनी जीमेल पासवर्ड पता है तो गाइस उससे अपना फ़ोन यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो। सिंपल से आपका फ़ोन यहाँ से 100% अनलॉक हो जाएगा जीमेल आईडी और पासवर्ड से गाइस। और बस यहाँ पे देखो सेकंड तरीका ये आ गया गाइस आपके सामने। मैंने आपको बताया था अगर आपके फ़ोन में FRP आ रहा है, नहीं जीमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है आपने फॉर्मेट होने के बाद, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपको एक कोड डालना पड़ेगा, *813#। उसके बाद आपका फ़ोन यहाँ से सिंपल से यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। आपका यहाँ पे ईमेल आईडी डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाएगी। तो ये कोड डालोगे तो आपको यहाँ पे अगर चाइनीज लैंग्वेज में खुलेगा, अगर यहाँ पे आप 13 डालो तो इंग्लिश कोड में से यहाँ पे जो खुल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल से आपको 13 डाल के खोलना है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 12 डाल दिया तो यहाँ पे चाइनीज में खुल गया। इसलिए आपको यहाँ पे 13 डाल के खोलना, तो आपका फ़ोन इंडियंस में यानी इंग्लिश में खुलेगा। तो बस सब लोगों ने स्लो टेक के बंदे मतलब फैमिली।